हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए सबसे अलग और डरावनी हॉन्टेड पैलेस के ऊपर कहानी लेकर आई हूँ। वैसे ये कहानी थोड़ी अलग होने वाली है और रोमांच से भरी होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के पहाड़ों से भरा शहर भोपाल की। भोपाल को सिटी ऑफ द लेक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल झीलें हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो भोपाल की स्थापना 11वीं सदी में राजा भुज द्वारा किया गया था। शहर में घूमने के लिए कई सारी जगह है। उसी शहर में रहने वाला विजय नाम का लड़का वहीं पर अपना काम किया करता था। वो एक अनाथ लड़का है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में ही उसके माता पिता उसे अकेला छोड़ दुनिया से चले गए। विजय तब से अकेला पड़ गया। उसकी उम्र करीब 24 साल हो चुकी थी। फिलहाल वो रोड के किनारे जूते पॉलिश करने का काम करता था। कई दिनों तक उसे बिना खाए ही दिन गुजारने पड़ते थे। किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिया तो खाता था, वरना ऐसे ही रोड पर सो जाता था। ज़्यादातर वो उस जगह पर जूते पॉलिश करता जहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा होती। वहाँ भी कई लोग तो उससे फ्री में ही पॉलिश करवा कर निकल जाते, पैसे देने का नाम ही नहीं लेते। कभी कभी कोई अमीर उससे जूते पॉलिश करवाता तो उसके बदले उसे ज़्यादा पैसे देकर जाता। तब वो उन पैसों से अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेता। वो रोज़ की तरह जूते पॉलिश करने के लिए रोड के किनारे बैठ जाता था, लेकिन उसके पास कोई भी जूते पॉलिश के लिए नहीं आ रहे थे। अब उसके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। हमेशा शाम के 7 बजते ही काम बंद कर देता, लेकिन जब उसे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ी तो वो अपने काम को रात के 12 बजे तक करने लगा। कभी नींद आने पर घर ना होने के कारण वहीं रोड के किनारे ही सो जाता। एक दिन 11 बजे तक बैठकर लोगों का इंतज़ार कर रहा था, पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान थी। कभी कभी तेज़ी के साथ गाड़ी गुजरती, पर कोई उसके पास नहीं आने वाला था। देर होने पर वो अपने लिए सोने की अच्छी सी जगह खोजने के लिए जा ही रहा था। उतने में एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। ये देख विजय थोड़ा हैरान हो गया, पर जब उसमें से एक आदमी निकला तो विजय को लगने लगा कि जूता पॉलिश ही करवाना होगा, इसलिए फटाफट अपना सामान निकालने लगा। वो आदमी देखने में ज़्यादा बूढ़ा नहीं था। उस आदमी ने अच्छा सा सूट पहन रखा था। विजय की नज़र तो सिर्फ जूतों पर ही थी, क्योंकि जूते गंदे होंगे तभी तो उसे पैसे मिलेंगे। पर विजय ने देखा उसके जूते बिल्कुल नए और काफ़ी चमकदार दिख रहे थे। ये देख विजय एक पल के लिए काफ़ी निराश हो गया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने पर्ची पकड़ाते हुए कहा, तुम अच्छा काम डिज़र्व करते हो। इतना कहकर वो आदमी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। विजय हैरानी के साथ ये सब देखते रहा। अगले पल जब उसने पर्ची में देखा तो उसमें घर का पता लिखा हुआ था। विजय काफ़ी अचरज में पड़ चुका था, क्योंकि उसके अलावा पर्ची में और कुछ भी नहीं लिखा था। विजय उस पर्ची को देखकर पूरी रात सोचता रहा, आखिर क्या हो सकता है इस पते पर। अगले दिन रोड के किनारे बैठकर भी यही सोच रहा था और पर्ची को बार बार देख रहा था। उस पर नीचे टाइम भी लिखा हुआ था, रात 9 बजे। विजय खुद से बोला, आखिर ऐसा क्या है जो इसकी टाइमिंग रात में है? क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या पता वो आदमी मेरी मदद करना चाहता हो। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, लेकिन विजय ने आखिर फैसला कर ही लिया कि एक बार तो जाकर देखना ही चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भाग आएगा। 8 बजते ही विजय अपने सामान उठाकर पर्ची पर लिखे एड्रेस की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो शहर के बाहर आ गया, लेकिन अब तक वो जगह नहीं आई। अब वो काफ़ी अजीब रास्ते से जाने लगा। वो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान लग रहा था, जैसे इन रास्तों से लोगों का आना जाना ना हो। विजय को चलते हुए 9 बजने ही वाले थे
तभी विजय उस जगह के काफ़ी करीब पहुंच गया। वो जिस जगह पर खड़ा था उस इलाके में कभी कोई किला हुआ करता था। वैसे भोपाल में किलाओं के बारे में कहा जाए तो यहाँ कई सारे किले हैं, जैसे गिन्नौरगढ़ का किला, रायसेन का किला और भी कई सारे हैं। इस समय पर कोई किला मौजूद नहीं था। विजय ने देखा तो पास में ही जंगलों का पहाड़ था। विजय ने आसपास देखा तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर काफ़ी उदास हो गया क्योंकि इस जगह पर कुछ मौजूद ही नहीं था। वो उदासी से कुछ कदम चला ही था, तभी उसे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा महल दिखाई पड़ता है। वो महल चांद की रोशनी में काफ़ी चमक रहा था और उसके पास दूर दूर तक एक घर भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। विजय थोड़ा हैरानी से बोला, आखिर इस सुनसान जगह पर इतना शानदार महल किसका है? क्या यहाँ पर कोई रहता भी होगा या नहीं? ये सोचकर उसने फैसला किया कि एक बार महल में जाकर देखे। विजय जैसे जैसे करीब जाता गया वैसे वैसे महल का आकार बड़ा होता गया। पास पहुंचकर देखा वो महल बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। विजय ने देखा उस महल का गेट हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। विजय गेट के पास पहुंचकर जैसे ही गेट पर हाथ रखने ही वाला था, उतने में किसी ने पूरा गेट खोल दिया। उसने सामने देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने कल विजय को पर्ची पकड़ाई थी। उस आदमी ने इस वक्त अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जिसे पुराने ज़माने में पहनते हैं। ये सामने खड़ा आदमी अंकल टॉम है। अंकल टॉम विजय को देखकर बोला, तुम आ गए बेटे, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। आओ अंदर आओ। विजय हाँ में गर्दन हिलाकर अंदर महल में घुस गया। महल अंदर से भी काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहा था। विजय की नज़रें महल के चारों ओर घूमे जा रही थी। अंकल टॉम ने विजय से कहा, बेटे बैठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। विजय पास में ही बैठे हुए बोला, जी बोलिए अंकल। अंकल टॉम बोले, जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें अच्छे काम की तलाश है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना एड्रेस दिया ताकि तुम एक अच्छा काम कर सको। विजय थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, कैसा काम अंकल? अंकल टॉम ने जवाब देते हुए कहा, बस तुम्हें इस महल की साफ़ सफाई करनी है और मेरे लिए खाना बनाना है, बस इतना काम है। बाकी सैलरी अच्छी मिलेगी और रहना तुम्हें यहीं पर पड़ेगा। इतना सुनकर विजय तो हैरान ही रह गया। विजय ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है अंकल। इतने में अंकल टॉम उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखते हुए बोले, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करो। विजय ने उस पेपर पर साइन कर दिया, क्योंकि रोड पर रहने से अच्छा महल के किसी कोने में पड़ा रहे। इसके बाद अंकल टॉम ने विजय को उसका कमरा दिखाया, जो काफ़ी बड़ा और सुंदर था। विजय के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही थी। तभी अंकल टॉम ने गंभीर आवाज़ में कहा, और हाँ, रात के 12 बजे कभी अपने कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे मैं ही क्यों न बुला रहा हूँ। ये सुनकर विजय हैरानी से बोला, लेकिन ऐसा क्यों? अंकल टॉम विजय को चुप कराते हुए बोले, बहुत सवाल करते हो, बस इतना जान लो कुछ बातें धीरे धीरे ही पता चलना सही रहता है। अब जाकर सो जाओ। इतना कहकर अंकल टॉम विजय के कमरे से बाहर चले गए। विजय इस बात को काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन देर रात होने के कारण उसे नींद आ गई। करीब 2 बजे के आसपास अचानक किसी की अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे किसी के खरोचने की, तो कभी रोने की, तो कभी भयानक तरह से हंसने की। यह आवाज़ हर बार अलग अलग सुनाई दे रही थी, जिस कारण विजय की नींद टूट गई। पूरे कमरे में गहरा अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई देती रहती है। साथ ही किसी के भारी कदमों की आहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। विजय को डर तो लग रहा था, क्योंकि अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ें उसके करीब आ रही हो। तभी उसे अपने आसपास ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई बड़े आकार का कोई जीव मौजूद हो। विजय ने देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उतने में उसके बिस्तर के नीचे 2 बड़े बड़े हाथ निकलकर बाहर आने लगे। उन हाथों ने जैसे ही विजय को स्पर्श किया, उसकी डर से भरी चीख निकल गई। उसने जल्दी से लाइट ऑन कर दी,
जैसे ही लाइट चालू की उतने में वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे उसके अलावा भी कोई मौजूद हो। जब विजय ने कमरे में नज़र फेरी तो उसने देखा, जो देखकर उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि उसके ठीक सामने खिड़की के बाहर एक बड़ी भयानक परछाई उभरी हुई थी। विजय को काफ़ी घबराहट होने लगी। उसका मन चिल्लाकर अंकल टॉम को बुलाने का किया, लेकिन तभी उसे अंकल टॉम की कही बात याद आ गई, चाहे कुछ भी हो जाए रात में कमरे से बाहर नहीं आना। इस कारण विजय चाह कर भी बुला नहीं सकता था, इसीलिए उसने खुद ही हिम्मत करके खिड़की की ओर कदम बढ़ाने लगा। वो परछाई अभी भी मौजूद थी। जैसे ही पास जाकर देखा, उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। विजय को काफ़ी तसल्ली महसूस हुई और वो जाकर सो गया। सुबह होते ही वो आदमी विजय को काम पर लगा देता है और खुद घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में निकल जाता है। विजय भी काफ़ी जल्दी से अपना काम निपटा लेता है। अब पूरे दिन वो उस महल में अकेले ही रहने वाला था, क्योंकि काम बहुत ही थोड़ा सा था। विजय ने सोचते हुए खुद से बोला, ये महल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसके अंदर घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा और साथ में इसमें ज़रूर कई सारी बेहतरीन चीज़ें भी होंगी, एक बार तो देखना चाहिए। ये सोचकर विजय महल में घूमने लगा। महल में कई सारे कमरे ऐसे थे जो कभी खुले ही ना हो, तो कुछ कमरों में ताला बंद था, लेकिन सब कमरे बाहर से देखे जा सकते थे, क्योंकि ज़्यादातर कमरों में पारदर्शी शीशे लगे हुए थे। विजय हर कमरे के अंदर झांक कर देखता, लेकिन उसे पुराना सामान और कबाड़ के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। वो चलते चलते एक कमरे के बाहर खड़ा हो गया। उस कमरे का दरवाज़ा काफ़ी अजीब सा था। उसका जो आकार था काफ़ी छोटा था, जैसे वो इंसान का रहने का कमरा ना हो। साथ ही उस कमरे के अंदर देखा नहीं जा सकता था। विजय ये इग्नोर कर आगे बढ़ ही रहा था, तभी किसी के खरोचने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे उस छोटे आकार वाले दरवाजे के पार कोई हो। विजय काफ़ी हैरान सा हो गया। वो जल्दी से उस दरवाजे पर अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। पहले तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन अगले ही पल एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, जो विजय के कान के पर्दे फाड़ दे। कुछ पलों के लिए उसके कान सुन पड़ गए। तभी अगले ही पल उसी दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है, भाग जा यहाँ से, वरना सीधा मौत के मुंह में जाएगा। विजय को इस आवाज़ ने काफ़ी अचरज में डाल दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस दरवाजे के पीछे किसी को कैद करके रखा था। जब उसने अपनी नज़रें कुंडी पर फेरी तो वहाँ पर एक अजीब सा ताला बंद किया हुआ था। वो ताला आम ताला नहीं, बल्कि ख़ास तरह का लग रहा था। विजय ने जैसे उस ताले को छूने की कोशिश की, उसे एक ज़ोर का झटका लगा और वो सीधा पीछे जाकर गिरा। उसी पल अंदर से भयानक हंसी की आवाज़ आ रही थी। विजय ने घबरा कर जवाब दिया, कौन है यहाँ पर? कोई इसके अंदर रहता है क्या? विजय के कानों में कदमों की आहट आने लगी और दरवाजे के नीचे से काली परछाई जैसा कुछ नज़र आ रहा था। उसने तुरंत झुककर देखने की कोशिश की। तभी कोई विजय को पुकारते हुए बोला, विजय, आखिर ज़मीन पर बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने कमरे में रहने के लिए बोला था ना? विजय ने देखा तो ये अंकल टॉम थे। उतने में विजय घबरा कर अंकल टॉम से बोला, अंकल, इस कमरे में कोई है, मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। अंकल टॉम बोले, हम दोनों के अलावा कोई नहीं रहता इस घर में, और मेरे ख्याल से तुम्हें ज़रूर वहम हुआ है। जैसे तैसे करके अंकल टॉम बात को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजय के दिमाग में अब भी वही बात चले जा रही थी। तभी टॉम अंकल वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि विजय ने देखा उनके गर्दन के पीछे अजीब सा घाव का निशान बना हुआ था। विजय ने अंकल को रोकते हुए कहा, अंकल, वो आपकी गर्दन के पीछे निशान? अंकल टॉम विजय की ओर मुँह करके बोले, कौन से निशान की बात कर रहे हो? विजय ने जैसे ही अंकल टॉम के पास जाकर गर्दन पर देखा तो वहाँ से वो निशान गायब हो चुका था। विजय हैरानी के साथ बोला, अभी तो यहीं पर अजीब से दिखने वाले घाव का निशान था, लेकिन इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? अंकल टॉम बोले, लगता है तुम रात को ठीक से सो नहीं पाए, इसीलिए वहम हो रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा काम निपटा कर सोने चले जाना। इधर रात का वक्त हो चुका था।
विजय आधी रात में गहरी नींद में सो रहा था। साथ ही कमरे में घोर अंधेरा था। उतने में विजय का बेड तेजी के साथ हिलने लगा, पर विजय को लगा कि इस वक्त हल्का भूकंप आ रहा होगा, इसीलिए वो सोया ही रह गया। तभी फिर से दो बड़े बड़े हाथ विजय के शरीर को पकड़ने लगते हैं। देखते ही देखते उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है। विजय की नींद तुरंत खुल पड़ी और खुद को हवा में देखकर वो घबराने लगा। वो बिस्तर से उठना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ से तेज़ी से आंधी चलने लगी। साथ उसके कमरे की सारी चीज़ें हवा में इधर उधर जा रही थी। विजय का बेड भी तेज़ी से हवा में उड़ रहा था। तभी कुछ देर के बाद सब शांत हो गया। विजय बिस्तर से उठना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे दो बड़े भयानक हाथों ने विजय के शरीर को पकड़कर नोचना शुरू कर दिया। उसके शरीर से मांस अलग होने लगा। इतने में विजय ने कस के चिल्ला दिया, जिससे आवाज़ पूरे महल में गूंजने लगी। कुछ ही देर में वहाँ पर अंकल टॉम पहुँच जाते हैं। विजय अभी भी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। उतने में अंकल टॉम ने तेज़ी के साथ आकर उसके कमरे की जैसे ही लाइट जलाई, उन्होंने देखा कि विजय डर के मारे ज़मीन पर बैठा हुआ था। साथ ही उसका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके शरीर पर एक भी खरोच के निशान नहीं थे, ना ही उसके कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। तभी अंकल टॉम बोले, क्या हुआ विजय, इतनी रात में चीख क्यों रहे थे तुम? विजय ने हकलाते हुए कहा, भूत भूत इस महल में, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसने मेरे शरीर को नोचने की कोशिश की, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तभी अंकल टॉम विजय को समझाते हुए बोले, इस महल में कोई भूत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा सपना है। यहाँ भूत नहीं रहता और तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। अंकल टॉम के समझाने के बाद विजय मान जाता है और चुपचाप सो जाता है। अब रोज़ रात के वक्त उसके साथ कुछ न कुछ बुरी घटना हुआ करती थी। तभी एक रात विजय को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात में वो जगा हुआ था। तभी कुछ देर में ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगी। साथ ही किसी के चिल्लाने की भारी आवाज़ भी सुनाई देने लगी। विजय तुरंत उठकर बैठ गया। विजय खुद से बोला, आखिर रात में ऐसी आवाज़ें क्यों आती है? कोई अजनबी घुस तो नहीं आता ना? एक बार देखना चाहिए, आखिर कौन है बाहर। विजय जल्दी से उठकर अपने कमरे के गेट को खोलने को जैसे ही तैयार हुआ, उसे अंकल की कही बात याद आ गई, चाहे कुछ भी हो जाए, रात में अपने कमरे से बाहर मत आना। इस बात को लेकर विजय सोच में पड़ गया, आखिर वो बाहर जाकर देखे या ना देखे। तभी किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन एक बार तो भयानक आवाज़ आ रही थी, वो भी अलग अलग। विजय से रहा नहीं गया। उसने जल्दी से कमरे का गेट खोला और देखने के लिए बाहर निकल पड़ा। विजय आगे बढ़ते हुए आवाज़ का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो आवाज़ छोटे आकार वाले दरवाजे के पार से आ रही थी। इस वक्त उस कमरे से रोशनी भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी ने आग जला रहा हो। विजय ने पास जाकर अंदर का नज़ारा देखने के लिए जैसे ही दरवाजे को हल्का सा खोला, उतने में उसने देखा सामने दो बड़े बड़े आकार के शैतान मौजूद थे। दोनों के शरीर से आग निकल रही थी। एक शरीर से नीली आग और एक शरीर से लाल आग निकल रही थी। दोनों में से लाल शैतान सिंहासन पर बैठा हुआ था और एक उसके सामने नीला शैतान खड़ा हुआ था। सामने खड़े नीले शैतान के हाथों में एक हंटर था, जिसमें से नीली आग निकल रही थी। विजय ये सब देखकर ज़ोर से कांपने लगा था। साथ ही डर के कारण ज़ोर से चिल्ला पड़ा। तभी सामने मौजूद शैतान की नज़र विजय पर पड़ जाती है। ये देखकर विजय बुरी तरह से डर गया। उसने जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर दिया और भागकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उतने में वहाँ अंकल टॉम सामने दिखाई दिए। अंकल ने विजय को पकड़ उसे ज़ोर से हिलाने लगे। तभी अचानक विजय की नींद टूट पड़ी और उसने देखा सामने अंकल टॉम उसे उठा रहे थे। विजय जल्दी से उठकर बैठ गया और पाया कि वो अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसके दिमाग में अभी भी ये बात चल रही थी, आखिर उसने जो कुछ देखा, क्या वो सपना था या फिर हकीकत? डर के मारे विजय की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। पास में खड़े अंकल टॉम बोले, क्या हुआ विजय बेटा, इतनी रात में चिल्ला क्यों रहे थे? विजय हड़बड़ाहट के साथ बोला, अंकल वो इस महल में बड़े बड़े दो शैतान देखे मैंने। अंकल टॉम हैरानी से बोले, क्या? ये तुमने ज़रूर अपने सपने के अंदर देखा होगा। घबराओ मत,
इस महल में कोई शैतान नहीं रहता। तुम डरो मत और सो जाओ। अंकल टॉम ने विजय को शांत कराकर सुला दिया और अपने रूम की तरफ चले गए। इधर सुबह के वक्त विजय जब साफ सफाई के लिए उस छोटे आकार के दरवाजे के पास से गुजरा तो उसे दरवाजे के पीछे से किसी की धीमे धीमे हंसी सुनाई दे रही थी। विजय को अब धीरे धीरे सपना नहीं बल्कि सब हकीकत लगने लगा था। उसके दिमाग में डर ने घर कर लिया था। वो अब यहाँ से बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर जाएगा तो जाएगा कहाँ? वापस उसे रोड पर ही रहना पड़ता। इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने लगा। इधर रात के वक्त विजय जब अपने कमरे में सोने जा रहा था तो टॉम अंकल थोड़े गुस्से से बोले, विजय तुम्हें याद तो है ना, रात के वक्त अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना होता है। विजय हामी भर के बोला, हाँ अंकल। अंकल आगे बोले, तो जाओ और चुपचाप सो जाना। विजय अपने कमरे में आकर सो गया, लेकिन उसके दिमाग में तो अंकल की कई बातें ही घूम रही थी। उसके कमरे से बाहर ना निकलना और ना चिल्लाने पर अंकल टॉम का दबाव देना, ये कुछ उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा अंकल टॉम पर भी शक हो रहा था। साथ ही उसके दिमाग में उस दिन अंकल टॉम की गर्दन पर अजीब सा निशान देखकर ही मन काफ़ी शक हो रहा था। ये सारी बातें विजय के दिमाग में लगातार चले जा रही थी। आधी रात होते ही विजय पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था, क्योंकि ये वक्त हो गया था अजीब आवाज़ की सुनाई देने का। कुछ देर में अजीब आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। विजय जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकला। उतने में उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने देखा आज बीच कॉरिडोर में वो दोनों शैतान मौजूद थे, और हैरान करने वाली बात ये थी कि अंकल टॉम उन्हीं शैतानों के पास खड़े थे। विजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे पता चल गया कि अंकल टॉम भी उनके साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब कल जो देखा था वो सब सच था। विजय ने छुपकर देखा, अंकल टॉम उन शैतान को मांस खिला रहे थे। विजय देखकर पूरी तरह से सहम गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उतने में अंकल टॉम की नज़र जब सामने विजय पर पड़ी तो अंकल टॉम शॉक्ड हो गए। तभी उन दो शैतानों ने विजय पर हमला कर दिया। दोनों शैतान विजय को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। विजय पूरी जान लगाकर महल से बाहर भागने लगा। अंकल टॉम अपने हाथों में हंटर लेकर उन शैतानों के पीछे भाग रहे थे। जैसे ही विजय जल्दी से महल का गेट खोलता है, उतने में अंकल टॉम हैरानी से बोले, विजय गेट मत खोलो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकल टॉम उन शैतानों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से नीला वाला शैतान जैसे तैसे अंकल टॉम की पकड़ में आ जाता है। टॉम ने अपनी जादुई शक्ति से नीले शैतान को एक जगह पर जमा दिया था। अब बारी थी लाल रंग के शैतान को पकड़ने की, लेकिन उससे पहले अंकल टॉम उस शैतान को पकड़ पाते, उतने में विजय ने गेट खोल दिया था। अंकल टॉम जोर से चिल्लाते हुए बोले, गेट मत खोलो, वो भाग जाएगा, जल्दी गेट बंद करो। लेकिन विजय ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान न देकर भागते जा रहा था। जैसे ही विजय के गेट के बाहर कदम रखे, उतने में विजय वहीं पर जम गया, लेकिन उसके पीछे पड़ा लाल शैतान तेज़ी से भागकर वहाँ से निकल गया। वो तेज़ी से भागते हुए एक ही बात बड़बड़ाया जा रहा था, आज़ादी आज़ादी, आखिर मिल ही गई आज़ादी मुझे। इतने में वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग गया। अंकल टॉम ये देखकर पूरी तरह से गुस्से में भर गए थे। उन्होंने विजय को जैसे ही अंदर खींचा, उतने में विजय वापस से नॉर्मल हो गया। ये सब देख विजय हैरानी से बोला, आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल टॉम गहरी चुप्पी के साथ खड़े थे। विजय फोर्स करते हुए बोला, बताओ अंकल, जवाब दो। अंकल टॉम ने कहना शुरू किया, ये एक शैतानी महल है और ये महल इस दुनिया से अलग है। विजय बोला, क्या मतलब अंकल? टॉम ने जवाब दिया, क्योंकि इस महल के अंदर आते ही दुनिया का नियम ख़त्म हो जाता है। जैसे तुम गेट के बाहर नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर मेरी मर्ज़ी चलती है, तुम चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते। तभी विजय बोला, पर वो शैतान तो यहाँ से भागकर निकल गया, वो क्यों नहीं रुका? आखिर उस पर नियम लागू नहीं होता क्या? अंकल टॉम बोले, शैतान के ऊपर और मेरे ऊपर नहीं होता, इसीलिए वो भागकर निकल गया। सब तुम्हारे कारण हुआ है, अब आने वाली मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। विजय तुरंत बोला, लेकिन अंकल उसे पकड़ नहीं सकते क्या? टॉम अंकल ने जवाब दिया, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने, लेकिन बिना उस नीले शैतान के मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते हो तुम। इतना कहकर
अंकल अपने हाथों को आगे करते हैं। उसमें जलती हुई आग आ जाती है। शायद वो चीज़ मसाल का काम करने वाली थी। अंकल टॉम तेज़ी के साथ उन महलों की चार दीवारी को पार करते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। विजय गेट के अंदर ही खड़ा होकर उनको जाते हुए देखता रहता है। कुछ ही पल में अंकल जंगल के तरफ वाले रास्ते की ओर ओझल हो जाते हैं। आखिर विजय के साथ क्या हो रहा था महल में? क्या विजय सच में शैतानों के साथ रह रहा है? आखिर अंकल टॉम उस शैतान को वापस पकड़कर ला पाएंगे या कोई बुरी अनहोनी होने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए इस कहानी के अगले पार्ट का इंतज़ार करें। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।